ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 48वां सर्ग। इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध। उनमें दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी को रावण के दरबार में उपस्थित होना। तदंतर हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन और किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजात मेघनाथ को इस प्रकार आराधना दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्र वेता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, देवताओं तथा असुरों को भी शोक प्रदान करने वाला हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाला देवता मरुदगण भी समरभूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो युद्ध में थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वाला, प्रधान और बुद्धि की दृष्टि में भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे विरोचित क्रम के द्वारा कुछ ही असाध्य नहीं है। शास्त्र अनुकूल बुद्धिपूर्वक राज्य कार्य का विचार करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक नहीं हो। त्रिलोकी में एक भी वीर ऐसा नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और जद अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या निषाद को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मारे गए। जाम्बूबली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र और मेरे 5 सेनापति भी काल के गोल में चले गए। इसके साथ ही हाथी, घोड़े, रथों सहित मेरी बहुत सी बल वीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गई। और प्रिय तुम्हारा प्रिय बंधु अक्षय कुमार भी मारा गया। शत्रुसूदन, मुझसे जो 3 लोगों पर विजय पाने की शक्ति है वो तुम में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वो शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार एवं बानर का प्रभाव पराक्रम देखकर तुम अपने बल का विचार कर लो, फिर अपने शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम्हें अपने पर्याय बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि में निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वह सेना का समूह या तो भाग जाती है या मारी जाती है। इस तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त ब्रज लेकर भी जाने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अर्थात शक्ति के माप तौल का सीमा नहीं है। वह अग्निशूल तेजस्वी बानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ और अपने धनुष का दिव्य प्रभाव की याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम दिखाओ जो खाली न जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रुनंदन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाथ ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरी भूरी से प्रशंसित होकर इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि को जाने को उद्यत हुआ। उसी समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण होकर राजमहल से बाहर निकला। जिनका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाथ पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति और तीव्र दाढ़ वाला चारों सिंह से जुटे हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, अस्त्रवताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वही रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घड़घड़ाहट और धनुष का प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानरवीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था और धनुष और तीखे अग्रवाल वाले सायकों को लेकर हनुमान जी के लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह लिए हाथों में बांध लिए जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, तो ही संपूर्ण दिशा मलिन हो गई और भयानक पक्षु नाना प्रकार का आर्तनाद करने लगे।
उसी समय वहाँ नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों का समुदाय भी आकाश को आच्छादित करने लगा। अत्यंत हर्ष में भरकर उस स्वर से गर्जना करने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाथ को देखकर वेगशाली बानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष को धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली के गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्संग वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होने वाले आगे बढ़ने वाले दोनों वीर कपिवर हनुमान जी और राक्षस राजकुमार मेघनाथ परस्पर बैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि के भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर का धारण किए अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले धनुधर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़े और तीखी नोक तथा सुंदर प्रभ वाले सोने के विचित्र पंखों से सुशोभित तथा ब्रज के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उसी समय रथ की घड़घड़ाहट, मृदंग, भेरी और पटाह आदि बाजों के सबसे ऊपर खींचे हुए धनुष के टंकार से हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर आकर वह महाकवि बानर वीर लक्षण भेदने में प्रसिद्ध मेघनाथ के साधे हुए निशानों का व्यर्थ करते हुए उनके छोड़े हुए बाणों के बीच में शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पाउंड हनुमान जी बारंबार उसके बाणों के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते हैं। वो दोनों वीर महान वेग से संपन्न, युद्ध करने की कला में चतुर थे और वे संपूर्ण भूतों के चित्त पर आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनुष्य वीर को धर कर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी दोनों वीर परस्पर भीड़ कर एक दूसरे के लिए दूसरे हो उठे। लक्ष्य भेद के लिए चलाए हुए मेघनाथ के वह अमोघ बाण जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तो लक्ष्य पर बाणों के संतान करने वाले सदा एकाग्रचित रहने वाले उस मनुष्य वीर को बड़ी चिंता हुई। उस कपिश्रेष्ठ को अवधत समझकर राक्षस राज मेघनाथ बानर वीर में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगे, इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरे पकड़ में कैसे आ सकते हैं। फिर तो अष्टवेताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी वीर ने उस कपि श्रेष्ठ का लक्ष्य करके धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार का वध्य जानकर उन्हें अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा अस्त्र से बांध लिए जाने कारण बानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हें भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी के थोड़ी से भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख बानर वीर अपने आप पर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयं भी ब्रह्मा हैं, जिनके अभ्यर्थित किए हुए ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मिले हुए वरदान का स्मरण हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा मस्त अस्त्र तुम्हें एक मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर ये सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझे इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, तथापि ऐसा मानकर इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मात इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने से उस बंधन में छूट जाने के सम्मत इन तीनों का विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई, इन अस्त्र के बंध जाने से मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर मुझे महान लाभ दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा, अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चले। ऐसा निश्चय करके विचारपूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सब शत्रु निकट आकर बलपूर्वक पकड़ने और डांट बटाने लगे। उसी प्रकार हनुमान जी को मानो कष्ट पा रहे हों और इस प्रकार चीखते हुए कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा कि अभी यह हाथ पर नहीं हिलाता, तब वो शत्रुहंता हनुमान जी को सूत्री और वृक्षों के बलकल के बटाए हुए रक्षों से बांधने लगे। हनुमान जी ने उन्हें हठपूर्वक बांधा और उसका तिरस्कार किया। यह सब कुछ समय उनके लिए अच्छा लगा। उनके मन में निश्चित विचार हो गया, ऐसी अवस्था में राक्षस रावण संबंध कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसलिए वो सब कुछ सह रहे थे। बलकल के रास्ते में बन जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह बाणासुर मुनि तो केवल वृक्षों के बलकल से बना है, दिव्यास्त्र के प्रभाव से बंध मुक्त हो चुका, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगा, दूसरे वस्तुओं से बंधा होने पर भी ये अस्त्र शस्त्र में बंधे हुए भांति के बर्ताव कर रहा है। ओह,
इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार उसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तब विजयी होकर हम सब लोग उसके संचय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए तो भी ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को जानते ही न हो। क्रूर राक्षसों ने उन्हें बंधन की पीड़ा देते हुए कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले गए। इस प्रकार वह बानर भी राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजीत ने उन महाबली बानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त अब वृक्षों के बलकल रस्सियों से बंधा देकर उन्हें वहां सदा सभा सदगणों सहित राजा राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए वो बानर शिरोमणि ने राक्षस राज रावण की सेना में समर्पित किया। उन्हें देखकर राक्षस भी आपस में कहने लगे, ये कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहाँ से आया है? यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध में भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले, इस बानर को मार डालो, जला डालो या खा जाओ। महात्मा हनुमान जी का सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंचे तब उन्होंने चरणों के समीप बहुत से बूढ़े बूढ़े सेवकों और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवनों को देखा। उसी समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न को देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल उठे। उसने वहां बैठे हुए कुलीन सुशील और मुख्यमंत्रियों से उसका परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सबने पहले कपिवर हनुमान जी से पूछा, कार्य प्रयोजन और उसका मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने बताया कि बानर राज सुग्रीव के पास से उसका दूत होकर आया हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।